मैंने पहले भी ये अपने मीडिया के साथियों को बताया था कि ये बहुत अहम ज़िम्मेदारी है और उसके साथ साथ एक जमहूरियत पसंद इंसान के लिए वक्त से पहले जो अवामी नुमाइंदगान हैं, जो हाउस है, उसको घर भेजना एक अगरचे आइनी काम होगा क्योंकि चीफ़ मिनिस्टर के एडवाइस पे होगा, लेकिन एक नापसंदीदा या दिल पे बोझ रख के करना पड़ेगा और इसके लिए सिर्फ आइन में 48 घंटे दिए गए हैं। और मैं नहीं चाहता कि ये एक काम किसी उजलत में इस तरीके से किया जाए कि उसमें कोई कमियां रह जाएं। तो बहरहाल उसके आज का दिन भी मेरी बहुत ज़्यादा मुशावरत में भी गुजरा और इसको तमाम पहलुओं को देख रहे हैं और सिर्फ चंद मिनट के लिए मैं आपके पास आया हूँ। वापस जाके फिर मैंने इस पर डिसीजन देना है और आज रात तक का वक्त है मेरे पास, तो इस पर इंशाअल्लाह मैं आप सबसे कहूँगा, नाजरीन से कहूँगा कि दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसला फरमाए जो मुल्क के लिए, कौम के लिए, इंसानियत के लिए और सब के लिए बेहतर हो। और हमें बहैसियत इंसान विन विन सॉल्यूशंस का हमेशा ख्याल करना चाहिए और हम दूसरों की बेहतरी चाहेंगे तो अल्लाह ताला हमारी और सबकी बेहतरी करता है। बिल्कुल रहमान साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंजाब को एक बहुत ही शरीफ गवर्नर मिल गया है, बहुत मुनकसरुल मिजाज गवर्नर मिल गया है, बहुत ही ताउन करने वाला, मोहब्बत करने वाला, दीनदार किस्म का गवर्नर मिल गया। गवर्नर ज़रा डाढ़ा सा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, आप नहीं समझते ऐसा? ये आपकी ज़रा नवाजी है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आजिज़ी पसंद है और हमें इज़्ज़ो इंकिसारी से वक्त गुजारना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ शराफत का कभी भी मतलब बुज़दिली नहीं है, बल्कि जो सही रास्ते पे चलने वाला इंसान होगा, अल्लाह ताला हमारी खामियों पे पर्दा डाल देता है। हम सब इंसान हैं, कमियां कोताही हैं, लेकिन जो भी इंसान अगर सही रास्ते पे चलने वाला होगा तो वो बड़े फ़ैसले भी जुर्रत के साथ कर सकता है और जुर्रत आती ही आपके अपने किरदार के साथ है। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि कोई शरीफ आदमी अगर किसी जगह पे भी होगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तो उसे कमज़ोर ना समझा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने साबित किया है, जब मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की समरी मांगनी थी तो हमने मांगी है। और आप देखें, अभी यहाँ पे कुछ देर पहले बात भी हो रही थी कि माशरे में हम बिलअमूम मनफी चीज़ों को देख के परेशान हो जाते हैं, लेकिन हर चीज़ के मुस्बत पहलू भी हैं। जब हमने समरी मांगनी थी तो मांगी और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम था, आइनी काम था और अदालत ने भी उसकी तौसीक की। और फिर स्पीकर साहब जो पहले ये फरमा रहे थे कि ये शायद गैर आइनी है या गैर कानूनी है, बाद में उन्होंने उसी के तहत उसी आर्टिकल 130 और गवर्नर के हुक्म का हवाला दे के कंप्लायंस करते हुए, उस हुक्म को मानते हुए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेश किया और वो बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे। तो हमारे पास जो पहले रिपोर्ट्स थी वो चूँकि वक्त इनको 2.5 हफ्ते का मिल गया अदालत के ज़रिए, तो उसमें कुछ लोग हमारी इत्तलात के मुताबिक मैनेज हुए, लेकिन बहरहाल जो जमहूरियत के फ़ैसले हैं, जो आइन के फ़ैसले हैं, वो मुकद्दम है। तो ये पॉजिटिव बात है कि आइन ने प्रिवेल किया और हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं केक काटने की तरफ भी जाना है हमने, लेकिन एक और चीज़ सवाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है कि आपकी पार्टी मुस्लिम लीग नून जो है वो जाली गिनती के नारे लगाती रही, लेकिन आपने अदालत में तस्लीम करके ठप्पा लगा दिया कि 186 अरकान मौजूद है। बहुत सारे लोग इस पर शक व शुबा का इजहार करते रहे कि आप पूछ सकते थे कि तस्दीक करवाएं ये बाकी 186 अरकान हैं नहीं है, रजिस्ट नहीं किया आपने। क्या ये एक अच्छे सियासी मुस्तकबिल और अच्छी रवादारी, एक अच्छे तल्लुकात के लिए था? इसमें कोई गेम थी, क्या था ये? देखिए, मेरा ऑफिस जो है उसकी एक सैंक्टिटी है। माजी करीब में बदकिस्मती से उस सैंक्टिटी को जिस तरह रौंदा गया, अगर डिप्टी स्पीकर जो है वो ये कह दे नेशनल असम्बली का कि जी मुझे लगता है कि साजिश हुई और मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होने दूंगा, जो उसकी एक आइनी जिम्मेदारी थी, तो फिर पूरी दुनिया में कहीं भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो सके। कोई भी शख्स से कह दे जी मुझे लगता है इसके पीछे कोई साजिश है तो मैं नहीं होने देता। तो ये हमेशा ये देखना होता है कि हाउस के पास मेजॉरिटी किस तरह की है। और मेरे पास यहाँ मिसालें मौजूद थी कि हल्फ नहीं लिया जाता रहा, चीज़ें नहीं करते रहे, लेकिन हमारे पास जब काबीना आई थी तो हमने पहले दिन उसी मिनट जब उनकी रिक्वेस्ट आई, मैं उसे आगे भी कर सकता था, हमने काबीना का हल्फ लिया। अब तक बेशतर समरीज़ जो मैं इन ऑर्डर समझता हूँ वो 99% या 95% वो हम उसको साइन करके वापस भेजते हैं। वो कवानीन जो मैं इन ऑर्डर समझता हूँ, सिवाय चंद ऐसे कवानीन के जिसमें हमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश नज़र आती है, वो हम साइन करके आगे लेके चलते हैं। तो हम वी आर फॉर द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। इंशाल्लाह ये चीज़ जारी रहेगी। और जो आपने ये फरमाया पहलू के जब मेरे पास आया तो पार्टी की जो शिकायत थी वो मीडिया की हद तक थी, उसको किसी अगर वो किसी जगह फ़ाइल करते, मेरे पास भेजते या अदालत के पास भेजते, उस पर कोई कंसिड्रेशन होती तो ज़रूर उस पर सोचा जा सकता था। लेकिन चूंकि ऑफिशियली उस तरह की कंप्लेन मेरे तक नहीं आई तो मेरे पास बेहतरीन रास्ता ये था
कि कानून के मुताबिक जो समरी आए, मैंने सिर्फ इतना कंफर्म करना था कि ये सीएम की तरफ से आई है या नहीं आई। सही। वो हमने सीएम ऑफिस से कंफर्म कर लिया, पता है कि वहाँ से आई है, इन ऑर्डर लेटर पैड पे आई। वो जो पहले अखबार में टीवी पे फ्लैश हो रही थी वो नहीं थी, बल्कि एक और जो आई और वो ऑफिशियल थी, उसको वो तो हमने टेम्पर्ड भी थी, उस पर तो कुछ तारीख उस पर कोई कटिंग्स थी, चीज़ें थी, कुछ इस तो किस्म हमने का। वो कंफर्म कर लिया और फिर मैंने अच्छा, इस वक्त आप आइन की बात कर रहे हैं सर, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के तसलसल की बात कर रहे हैं, आवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ असम्बली तोड़ने पर आप अफसोस का इजहार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए था। अगर आप इस वक्त भी अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं, कोई पैगाम देना चाहें उन लोगों को, इमरान खान साहब को, परवेज़ इलाही साहब को, सब्तान खान साहब को, कि भाई ऐसा कर लो, ये ज़्यादा बेहतर है, कोई मैसेज देना चाहें, वो क्या होगा? मेरा ख्याल है कि अब तो जो मरहल वो तय करके आगे आ चुके हैं, अब तो आगे की तरफ हमने देखना है, पीछे नहीं जाना। आगे के लिए तो मेरा मैसेज उनको भी और सबको यही होगा कि हमें आइन और कानून की बालादस्ती के साथ साथ लोगों से उम्मीद मत खींचें, और जो माशरे में मुस्बत रवैये हैं उन और माशरे में जो मुस्बत बातें हैं उनको प्रमोट करें। आप जब ये पाकिस्तान के वो हीरोज़ जिन्होंने पाकिस्तान को इतना कुछ दिया और ईमानदारी से काम किया, उनको आप हर वक्त अगर ख़राब कहकर अपना सियासी मकसद हासिल करना चाहते हैं तो इट वॉन्ट डू यू एनी गुड, बट इट इज़ बहुत नुकसानदेह है, हार्मफुल है ये पूरे माशरे के लिए। हमारे नौजवानों को उम्मीद का पैगाम देना है। आप देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ की अहमियत पे ज़ोर दिया है कि शुक्र अदा करें, ग्रेटिट्यूड शो करें। इस चीज़ पे बताया है कि हमारे पास मायूस होने की कोई गुंजाइश नहीं है, मायूसी गुनाह है। तो ये नहीं कहा कि अगर हालात बहुत बुरे हों तो मायूस होने की इजाज़त है। इसका मतलब यह है कि कोई शख्स दुनिया की तारीक तरीन जंगल में अकेला अगर आप मुश्किल तरीन वक्त में भी होगा तो उसके लिए भी मायूस होना गुनाह है। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि बेहतरी की उम्मीद चीज़ें हैं, और हमें पाकिस्तान के माशरे में हमारे बहुत से हीरोज़ हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब फरमा रहे थे, तो हमें उन हीरोज़ को भी हाईलाइट करना चाहिए और अपने अंदर यकीन रखना चाहिए और बेहतर तरीके से। लेकिन इसी डिस्कशन में सिर्फ आखिरी चीज़ के, अगर आप दस्तखत नहीं भी करते असम्बली तो फिर भी टूट जाएगी। जी बिल्कुल। तो लिहाजा आप दस्तखत करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो हैमलेट का कॉल था ना, टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा वैलिड सवाल आपने फरमाया कि टू डू और नॉट टू डू, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक, तो ये आप अपने ज़मीर के मुताबिक और अपने दिल के मुताबिक, इस बोझ को क्या मैं अपने कंधों पे उठाना चाहूँगा? आइन की पासदारी के तहत शायद मुझे उठाना पड़े, लेकिन बहरहाल विद अ हैवी हार्ट ये करना पड़ेगा, और अगर ना भी किया तो हो तो जाएगा। इसलिए आई हैव टू मेक अ डिसीजन। फिर उसके साथ और भी कई पहलू हैं, इलेक्शन टाइम्स, चीज़ें, उनको भी मद्देनज़र रखें। और सबसे आखिर में हमारे लाहौर रंग के लिए और सहाफ़त के लिए और न्यू टीवी के लिए, नई बात अखबार के लिए आपका पैगाम? सिर्फ एक मुख्तसर बात, लाहौर रंग माशाल्लाह रंगीन, आपके लोगों में भी बहुत से रंग हैं, रंग बिखेरते रहिए, खुशियाँ पैदा करते रहिए, सच्चाई पे कारबंद रहिए और रंगबाजी मत कीजिए। सर प्लीज आइए। ये मैसेज इनके लिए था या हम सब के लिए था? ये सबके लिए, सबके लिए। मैंने भी एक दफ़ा कोशिश की थी, फिर अब नहीं मैं ये सवाल इस तरह के करता।